हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 का साइंस का पेपर सोल्यूशन। ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं लेटेस्ट है। मैंने हिंदी का इंग्लिश का आपको प्रोवाइड करवा दिया है, प्लीज़ देख लीजिएगा। जिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं तो उनको आइडिया लग जाएगा कितने चैप्टर्स पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने आपको जो फर्स्ट टर्म की वीडियो प्रोवाइड करवाए थे सोल्यूशन के साथ, वो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, लास्ट ईयर के देख लीजिएगा। उसी में से क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। ओके, वही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आपको लास्ट ईयर के हाफ ईयरली देख लेने हैं, फर्स्ट टर्म के जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे वो देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको जितने अभी करवा रही हूँ, कुछ मैं आपको नवंबर में भी करवाऊंगी, कोड वाले जो आते हैं, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। 11th 12th की भी जैसे ही मुझे पेपर मिल जाएंगे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से पहले एमसीक्यू देख लेते हैं। ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, ये करते हैं 9 सदर को। इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला दे देता है, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए। 9 सदर को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, और एग्जाम्पल है कपूर भी है इसी में, आयोडीन भी आता है, ठीक है। तो आपको तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस का केल्विन मापक्रम में क्या मान होगा। तो जब भी आपको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो, मैं आपको ट्रिक से करवा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। तो आपको 273 ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये सेल्सियस से केल्विन में चेंज करवा रहा है, तो हम 27 में 273 प्लस करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। ओके, जब भी आपको कोई भी वैल्यू मिले उसमें आपको 273 प्लस करना है। तो ऐसे आपको कोई भी एमसीक्यू मिल सकता है, आप 273 प्लस करके देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, अगर वो आपको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करवा रहा हो तो आपको 273 में से माइनस कर देना है। क्लियर? ये आपको मैं बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कौन धातु है, ये भी मैंने आपको ट्रिक से करवाया है। जिसके लास्ट में माँ आता है वो धातु होती है, जिसके लास्ट में ना आ जाए वो अधातु यानी नॉन मेटल होता है, ठीक है, ये मेटल होता है। जैसे कि नाइट्रोजन, ये ट्रिक 90% काम कर जाती है, कुछ में काम नहीं करती है। ओके, नाइट्रोजन लास्ट में ना आ गया तो ये धातु हो गया। ऑक्सीजन ना आ रहा है तो ये धातु हो गया यानी नॉन मेटल है। सल्फर, इसमें ये ट्रिक काम नहीं करी बट ये भी नॉन मेटल है। ओके, सोडियम लास्ट में माँ आ रहा है तो ये हमारी धातु हो गई। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। वीडियो भले ही थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा बट आपको डिटेल में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10th में भी खूब पूछा था, 9th में भी। तो वो है पारा यानी मरकरी, इसका नाम है मरकरी, ठीक है। पारा को ही मरकरी कहते हैं, जो कि धातु होते भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, पारा होगा यानी मरकरी। मरकरी भी लिख सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में, तो आपको ध्यान रखना है। अगर वो पूछे कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु अगर बोले तो आप आंसर करेंगे ब्रोमीन। ओके, अधातु यानी नॉन मेटल में ब्रोमीन आंसर होगा, मेटल में पारा या मरकरी। ओके, आयन कौन है, निम्नलिखित में आयन है, तो आयन आप इजीली पहचान लेंगे। देखो, सोडियम आयन प्लस होता है या माइनस होता है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मिल गया तो ये हो गया सोडियम आयन। सदिश राशि बहुत अच्छे से मैंने करवाई, सदिश अदिश राशि आपको कई बार एग्जाम्पल में सॉल्यूशन में करवाया है। तो यहाँ पर वेग सदिश राशि है, बाकी ये तीनों अदिश राशि हैं, ठीक है। बल का मात्रक मोस्ट इंपोर्टेंट, बल का मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन सेकंड किसका होता है, बल के आवेग का मात्रक होता है। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू मिलेगा उसमें आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, एक डायन होता है, दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वस्तु का जड़त्व की माप है, तो ये है द्रव्यमान। जब भी आपको जड़त्व मिले तो आप आंसर करेंगे मास यानी द्रव्यमान, ठीक है। एफ और डेल्टा पी में क्या संबंध है, तो एफ इजिकल टू होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, यानी पी यहाँ पर संवेग है, टी यहाँ पर समय है, एफ यहाँ पे फोर्स यानी बल है। ओके, बल के आवेग का मात्रक अभी मैंने आपको जस्ट बताया था न्यूटन सेकेंड, बल का मात्रक न्यूटन। किसी एम द्रव्यमान की वस्तु इसका वेग b है तो संवेग क्या होगा, तो p इक्वल टू होता है m इंटू वी। न्यूमेरिकल मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया सॉल्यूशन में, तो एम बी हो जाएगा।
ये फिर से पूछ लिया किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपको जड़त्व मिलेगा तो आप करेंगे मास पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। ओके, निम्न में से द्रव नहीं है तो ये हो जाएगा प्रकाश, क्योंकि ठोस द्रव गैस। कई बार अंतर पूछा गया है। केंद्रक की खोज किसने की है? मोस्ट इंपोर्टेंट रॉबर्ट ब्राउन ने की है। ठीक है, इन्होंने की है माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आनुवांशिक सूचना का वाहक है, ये होता है डीएनए, जिसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, डीएनए आरएनए में अंतर आया हुआ है, ये आपको करवाऊंगी। यहाँ पे देखो पूछ लिया गया माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो इसका संबंध है श्वसन से। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं जीवाणु और नीले हरे शैवाल में। फ्लोम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ कौन से हैं? इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाए जाते? कहाँ नहीं की बात हो रही है, ये आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, बच्चे नहीं वर्ड नहीं देखते हैं और गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो ये कंडराव में नहीं पाई जाती है। ओके, चालीन नलिकाएं और सह कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये फ्लोम में पाई जाती हैं। ठीक है, फ्लोम का काम क्या होता है? फासे फूड फासे फ्लोम, ये खाना जो होता है ना, फूड जो बनता है उसको ट्रांसफर करता है सभी भागों में। ठीक है, पौधे के सभी भागों में। और जा से जल जा से जाइलम, तो जाइलम का कार्य क्या होता है? जो पानी होता है, जो जल होता है, वो सभी भागों में पहुंचाता है। और फ्लोम का काम होता है जो फूड बनता है वो सभी भागों में ट्रांसफर करता है, पौधे के सभी भागों में। ओके, ये भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम टू सेम लास्ट ईयर पूछे गए थे। लास्ट ईयर के पेपर देख लेने, जो एक कोड के मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एसीटोन यानी जो इत्र होता है, जो परफ्यूम होता है, डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों लगती है? इसका रीजन क्या है? सेकेंड है वर्षा ऋतु में कपड़े अपेक्षाकृत देर में सूखते हैं ना वर्षा ऋतु में, क्यों? इसका रीजन क्या है? नेक्स्ट है अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। ये 4 डेफिनेशन है, इसमें से आपको 2 के बारे में डिफाइन करना है। ओके, मैं आपको दोनों बता दूंगी। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। उसके बाद ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। ठीक है, निलंबन किसे कहते हैं? इसके 4 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सूत्र यहाँ पे पूछे गए, ये आपको मैं यही बताई थी। सोडियम ऑक्साइड सूत्र बनाने आपको आने चाहिए, जैसे कि Na लिखेंगे, ऑक्साइड को O लिखेंगे, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2। तो कैसे बनाएंगे? इसका इससे करेंगे, इसका इससे, तो Na का 2 से करेंगे तो Na2, O का 1 से करेंगे तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सेकंड देखो आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए और किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, क्लोराइड को Cl से। तो इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी 1, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो क्या बन जाएगा? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये सेकंड हो गया। थर्ड सोडियम सल्फाइड, सोडियम को Na से, मोस्टली बच्चे सोडियम को SO लिखते हैं, नहीं, सोडियम का सेकंड नेम नाइट्रियम होता है, इसीलिए लिखते हैं ना कि SO से। ऐसे पोटेशियम को कैसे लिखा जाता है? तो यहाँ पे सोडियम हो गया, सल्फाइड का S हो गया, इसकी वैलेंसी 1 होती है, सल्फाइड की 2 होती है, तो ये बन जाएगा Na2S। Na का 2 से करेंगे तो Na2S, सोडियम सल्फाइड, ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 हो गए। अब फोर्थ कौन सा है हमारा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, आपको ये सिंबल जरूर याद होने चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। ठीक है, हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं OH। तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1, तो Mg का 1 से मल्टीपल करेंगे तो Mg हो जाएगा। OH का 2 से करेंगे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके आपको ऐसे 2 लगा देना है ना, तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये चारों मैंने आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बहुत पूछे आते हैं, तो ऐसे आपको बनाना भी आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब सिद्धांत आपको कौन कौन से मिल सकते हैं पेपर में? अलग अलग कोड आते हैं, तो या तो आपको रदरफोर्ड का मिल जाएगा या टॉमसन का मिल जाएगा। ठीक है, नील्स बोर का भी आता, तो ये 4 सिद्धांत आप कर लीजिएगा। ये अंतर देखो फर्स्ट टर्म में भी आए थे, मैंने फर्स्ट टर्म में भी आपको सॉल्यूशन करवाया था। दूरी विस्थापन में अंतर, चाल, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये देखो न्यूटन के तीनों नियमों में पूछे गए थे, यहाँ पर केवल तृतीय नियम पूछा गया एग्जाम्पल के साथ, ये आपको बता दूंगी। ओके, इधर से घर्षण की परिभाषा, घर्षण से होने वाले लाभ और हानियां लिखनी है आपको। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इधर बल की डेफिनेशन पूछी गई है, इसका तौर से क्या संबंध है? तो संबंध आप लिख देंगे F = m × a। बल के मात्रक पूछे गए हैं, तो SI पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन।
और CGS पद्धति में होता है डायन। क्वेश्चन पूछा गया 1 डायन इजिकल टू कितना न्यूटन होता है, 10⁵ न्यूटन। ओके, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले करवाया था। T इजिकल टू 5 सेकेंड हो गया, U इजिकल टू यहाँ पे 0 हो गया, V देखो किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकेंड कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं आपको ट्रिक से करवा चुकी हूँ। तो देखो इसकी ट्रिक है 18 × 5/18। शॉर्ट में आप करेंगे, ठीक है, लॉन्ग में तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो 18 से 18 कट हो गया, तो ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड बन गया, ये V, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है त्वरण, यानी A पूछ रहा है और दूरी पूछ रहा है, यानी S पूछ रहा है। तो हम पहले A निकाल लेते हैं, कौन से फॉर्मूले से, V इजिकल टू U + AT। दोनों में चॉइस है, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो B यहाँ पर अभी हमने चेंज करके निकाला था 5, U 0, A हमसे पूछा जा रहा है, T यहाँ पर कितना है 5 सेकेंड। अगर ये मिनट होता तो हम 60 का मल्टीपल करके सेकेंड बना लेते, ओके। तो 5 हो गया, और हमें A निकालना है ना, तो 0 का तो मतलब ही नहीं है ना। तो 5 और ये वाला 5 इसके नीचे जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, तो 1 आ गया। तो A इजिकल टू हमारा आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक बहुत पूछा जाता है, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड, दूरी पूछ रहा है तो S इजिकल टू UT, ये सारे गति के समीकरण के फॉर्मूले हैं, 1/2 AT स्क्वायर, ओके। तो 0, T की वैल्यू 5 प्लस 1/2, A की वैल्यू 1, T की वैल्यू 5 × 5, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट कर दो, 2.5, 2.5 का 5 में मल्टीपल कर दो, तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर, ये दूरी निकल आएगी। क्लियर? तो जो अच्छा लगे आपको चाहिए कर लीजिएगा, चाहिए। उसके बाद अब केंद्र बल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको लिखना है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखना है। अभी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करवा दूँ, ओके। DNA RNA में अंतर लिखने हैं, पादप कोश का जंतु कोश का अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट में भी पूछा गया था। इधर से रक्त की संरचना और उसके कार्य बताने हैं, और चॉइस में ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी कोड में जरूर मिलेगा, जंतु कोश का या पादप कोश का सचित्र वर्णन करवाता है, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना होता है, ओके। इधर अस्थि उपास्थि कंडरा के कार्य तीनों का भी करवा दूंगी, और इधर लाइसोसोम को आत्मघाती थैले क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फटाफट से देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट का आंसर ये हो गया, एसीटोन हो गया, पेट्रोल या परफ्यूम का क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। तो हम जब इसे अपने हथेली पर डालते हैं तो इसके कारण हमारी हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं ना। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, वर्षा ऋतु में कपड़े क्यों देर से सूखते हैं, तो ये रीजन आप लिख दीजिएगा, आप ये भी शॉर्ट में लिख सकते। ये दूरी और विस्थापन में अंतर हो गया, ये चाल और वेग में अंतर हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये सेकंड, थर्ड, ये मैंने बुक का ही पिक लिया हुआ है, न्यूटन का तीसरा नियम, ये आप लिख देंगे, पहले भी आपको करवा चुके कई बार। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गतिज ऊर्जा की परिभाषा पूछेगी ना उसके बारे में, तो एक आप ये लिख दीजिएगा। ये जंतु कोश का और पादप कोश का में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया पेपर में, ओके। आपको जो इजी लगे आप कर लीजिएगा। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत शॉर्ट में पूछा गया, इतना लिख दीजिएगा। प्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर बड़ा पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है ये सारे अंतर। आपको हाफ ईयरली के बाद जो फाइनल आपके एग्जाम होंगे ना, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इसमें से आप लिख दीजिएगा, पूरा नहीं, इतना इतना कर लीजिएगा, ओके। अपोजिट करके इसमें से आप ऐसे बना लेना, ये तरंगें केवल ठोसों में द्रव की सतह पर ही उत्पन्न होती हैं, जबकि ये तीनों में, तो ऐसे आप शॉर्ट पॉइंट बना लीजिएगा, ओके। ये बुक का ही है पूरा। निलंबन क्या है, तो आप शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसके गुण देख लेते हैं। तो 3 से 4 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, सफिशियंट है, ओके। घर्षण की परिभाषा पूछेगी, इससे होने वाले लाभ और हानियां देख लेते हैं। ये दो लाभ और 2 हानियां आप लिख दीजिएगा, ओके। इन दोनों पे टिप्पणी पूछेगी तो आप ये लिख दीजिएगा, ओके। DNA RNA में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 10th में मिलेगा, ठीक है, 12th में भी आता है।
यहाँ पर ये आवश्यक लिखा हुआ है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है। ओके, कर लीजिएगा। अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल भी आपको देना है, तो ये कर लीजिएगा। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। लाइसोसोम को आत्मघाती तैलेख क्यों कहते हैं, तो ये रीजन आप लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अस्थि के कार्य लिख देंगे आप, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। उपास्थि के कार्य, ओके। और ये कंडरा के कार्य हो गए कंप्लीट। रक्त की संरचना लिख देंगे, उसके कार्य लिख देंगे, ओके। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में आप डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसमें मिल गए आपको, तो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल की परिभाषा पहले भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन हो गया, एक तो डाइन हो गया, और त्वरण के साथ संबंध F=m/a, तो ये भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है, बता ही दिया है, ठीक है। इधर से पूरा हो ही गया, ये भी करवा दिया, ये भी आपको बता ही दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।